वैशाली नगर स्थित लॉयंस क्लब के पास बनी 20 साल पुरानी गुमटियों पर अचानक अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्यवाही ने पूरा इलाके में हड़कंप मचा दिया। सुबह बिना किसी पूर्व नोटिस के प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सामान निकलवाना शुरू करवाया और गुमटियां तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस कार्यवाही के बाद गुमटी संचालकों और आसपास के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुमटी मालिकों का आरोप है कि एडीए ने न तो कोई नोटिस दिया, न ही सुनवाई का मौका, सीधे मौके पर पहुंचकर रोजगार छीनने जैसी कार्यवाही कर दी। गुमटी चलाने वालों ने बताया कि पिछले 22 सालों से यही एकमात्र आय का साधन है और अचानक की गई कार्यवाही से उनका पूरा भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। लोगों ने इस कार्यवाही को सीधी तानाशाही बताते हुए कहा कि वर्षों से चल रहे रोजगार को यूं एक झटके में ठप कर देना मानवता के खिलाफ है। स्थानीय लोगों ने भी प्राधिकरण की इस कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर अनियमितता थी तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था ताकि संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता। इधर एडीए ने गुमटियां हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे वहां मौजूद लोग विरोध में जुट गए। हालांकि विवाद बढ़ने से पहले ही विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके से खाली करवाया और कार्यवाही को जारी रखा। के पास में लॉयंस क्लब के यहाँ पर जो ये गुमटियां तोड़ी जा रही है, ये केवल तानाशाही और सरकार को बने हुए जो 2 साल हुए हैं इसके अंदर ये अपना बता रहे कि उन्होंने 2 साल के अंदर कितना विकास किया है। ये गरीब जनता जो अब आपके सामने आप देख रहे हो कितनी बलक रही है, कितनी रो रही है, इनके कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। और केवल इन्होंने तानाशाही के रूप में गुमटियां हटाने का दबाव करके केवल एडीए का एक जयन भेजा, मौके पे ना तहसीलदार है, ना पटवारी है, ना कोई है, और इन्होंने मन मर्जी करके और ये तोड़फोड़ शुरू की है। किसी को सूचना नहीं दी है, ना नोटिस दिए, ना सूचना दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इन लोगों को नोटिस दे, उसके बाद के अंदर जो भी हो उसके बाद में ये कार्रवाई करे। अन्यथा जिस तरीके से दादागिरी करके ये करना चाह रहे हैं, हम लोग सब आपके साथ हैं और जिस प्रकार ये करना चाह रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये गरीब लोग जो आज कमाते हैं शाम को खाते हैं, यह तानाशाही बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गरीब अभी इसके अंदर लाइट लगी हुई थी, इस लाइटों को तोड़कर अभी जो लाइन टूटी है उस लाइन के अंदर अभी गरीब मर जाते हैं। इन लोगों के साथ जो गलत किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। आप इनको नोटिस देते, नोटिस देने के बाद के अंदर कार्रवाई करते, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हो जाते। ये ना नोटिस दे रहे, ना कुछ कर रहे, मनमानी करके काम कर रहे हैं। आप नोटिस दो, उनके बाद ये कार्रवाई करो, हमें भी अच्छा लगेगा, इनको भी अच्छा लगेगा। ये स्थिति है। और मैं दिव्यांग हूँ और यहाँ के जो पुलिसकर्मी आए हैं वो मेरे को लगातार 10 बार धक्के दे चुके हैं। मैं दिव्यांग हूँ और मेरे को ये आपके जो नरेंद्र मोदी है उसने कार्ड बनाया मेरा। अभी मैं इनकी एक रिपोर्ट कराऊं तो इनको इनके थाने में अरेस्ट करवाऊंगा। और ये जो कर रहे हैं इसमें सबसे इन अधिकारी ने पैसे खाए हैं। और मैं बताऊं आपको, एक मकान है फ्रेंड्स कॉलोनी में, उसमें यूआईटी की एक जमीन है 100 गज की, उसमें 4 दुकानें बनाई है अवैध। मैंने जब यहाँ के अधिकारी से बात की तो पूर्व सीईओ जो यादव था उसने साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं तोड़ूंगा इसको, पैसे खाए। एक चौधरी एक मैडम है जयन है, ये मैडम कहती है कि हम नहीं तोड़ेंगे। और इसके अलावा और अधिकारी थे उन्होंने नहीं तोड़ा। एक वासुदेव बाबू है नगर निगम में जो अतिक्रमण की फाइलें रखता है, वो फाइलों को नीचे दबा देता है। ये क्या है? इसका मतलब ये आज की कार्रवाई में ये है कि इनको जो बेचारे आज अपने रोजगार चला रहे, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इनको कल तक कोई नोटिस नहीं दिया है, ना इनको कोई किसी तरीके की कोई सूचना दी है। आज ये बेचारे जो सुबह सुबह आए तो इनको टूटी फूटी मिली। और शहर के और जगह, वैशाली नगर में सैकड़ों जगह पे हो रही है। और छोड़ो आप, नगर निगम ने खुद ने साइकिल स्टैंड बना रखे हैं रोड पे, साइकिल स्टैंड बना रखे हैं रोड पे। ये कोई कॉम्प्लेक्स खुला नया यहाँ पे, जहाँ बाहर कम से कम 200 गाड़ियां खड़ी है यहाँ सामने। एक आपके वहाँ जो गंगा बेरा स्कूल के सामने भी वहां से सप्लाई करते हैं घर घर में, वहां पे बहुत बड़ा मॉल खोल रखा है, वहां से सप्लाई हो रही है। कम से कम सुबह सुबह रोड जाम हो जाते हैं। एक मांझी कचौड़ी वाला है, वो सबसे बड़ा भ्रष्टी है। वो नगर निगम वालों को नाश्ता बेचता है, उनकी पार्टियों में, उनके किसी कार्यक्रम में वो भी इनसे मिला हुआ है। और वो उनके सामने जो छोटे छोटे दुकानदार है उनको हटाने के लिए बार बार शिकायत करता है। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, यहाँ जो है बीजेपी सरकार ने अपनी हरदर्मिता को जो है बिल्कुल खुला और गुंडागर्दी, इसको गुंडागर्दी की बात गुंडागर्दी कह दी जाए। क्या हुआ? गुंडागर्दी वाली जो भाषा, गुंडागर्दी की जो भाषा जो चालू करी है ना, हमें कतई पसंद नहीं है। और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और यही रोड 100 फुट का है, आगे जाकर के दीप दर्शन सोसाइटी है, उस रोड के अंदर इनके हिम्मत है
तो पहले उधर से तोड़े, और क्योंकि वहां पे कई बड़े बड़े जो भूमाफिया बसे हुए हैं उसको चौड़ा करे, उसको चौड़ा करने के बाद में यहाँ पे कोई हाथ डाले, तब जब मजेदारी है। मैं कितनी दुकानें तोड़ दी आज? दुकानें तो ये तो गरीबों की दुकानें हैं। ये गुमटियां ही 30-35 गुमटियां तोड़ दी इन्होंने। तोड़ करके इनको नोटिस देना चाहिए था पहले। माननीय अशोक गहलोत साहब के टाइम की बनी हुई थी, अगर इनमें हिम्मत थी तो इन्हीं को रेगुलाइज कर देते, तो आज इन गरीबों के पेट पे लात नहीं पड़ती। कितने सालों से काबिज थी? ये गुमटियां तो करीबन हो गई 2002 के अंदर मिली है। पार्षद रह चुका है 2 बार, मालूम नहीं है कि क्या होता है। तो मेरा तो यही कहना है मीडिया के माध्यम से, क्यों भ्रष्टाचार चरम पे है, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पे है, एडीए के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, और आप भी अगर अपनी आवाज को, हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाना चाह सकते हो तो पहुंचा दो। ये भ्रष्टाचार को रोके और गरीब को मारना छोड़ दे।